मार्केट अपडेट के लिए एमएससीआई इंडेक्स में किन शेयरों को जगह मिलेगी और कौन से शेयर बाहर होंगे, जानने के लिए चलते हैं वरुण दुबे के पास। देखिए, एमएससीआई दरअसल मॉर्गन स्टैनली का इंडेक्स है और इस इंडेक्स में दुनिया भर की कंपनियां जो है वो शामिल है। इस इंडेक्स को दुनिया भर के जो फंड मैनेजर्स है वो भी ट्रैक करते हैं और इस इंडेक्स में देखिए लगातार बदलाव होते रहते हैं, लेकिन साल में 2 बार सेमी एनुअल रिव्यू जो है वो इस इंडेक्स में होता है। इस बार जो सेमी एनुअल रिव्यू है वो 10 नवंबर को होने वाला है और इसमें जो बदलाव है वो 30 नवंबर से लागू होंगे। और दरअसल होता यह है कि जब भी एमएससीआई इंडेक्स में कोई स्टॉक शामिल होता है तो उस स्टॉक में कहीं ना कहीं इन्फ्लोज बढ़ जाते हैं। क्योंकि ग्लोबल फंड मैनेजर्स के रडार पे वो आ जाता है और इसके लिए इनमें इन्फ्लोज बढ़ते हैं। और अगर कोई स्टॉक बाहर होता है तो जाहिर सी बात है वो ग्लोबल फंड मैनेजर्स के रडार से बाहर चला जाता है और इसके लिए कहीं ना कहीं उस स्टॉक में बिकवाली होती है। इस बार जो सेमी एनुअल रिव्यू होने वाला है उसमें काफ़ी सारी भारत की कंपनियां हैं जो कि इस इंडेक्स में शामिल हो सकती है, जिसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट का नाम सबसे आगे आ रहा है। इसके अलावा इंडियन होटल्स, वरुण बेवरेजेस, अशोक लेलैंड, टीवीएस मोटर्स, बजाज होल्डिंग्स और एबीबी इंडिया, ये वो तमाम कंपनियां हैं जो कि मॉर्गन स्टैनली के स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल हो सकती है। और अगर शामिल होती है तो इन कंपनियों में 1000 से करीब 1,500 करोड़ रुपए के आसपास का इन्फ्लोज जो है वो आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ नाम और है जैसे कि एस्ट्रल लिमिटेड, एचएएल, शेफलर इंडिया, ये तमाम वो कंपनी हैं जिनका भी नाम सामने आ रहा है। हालांकि इनके चांसेस जो है वो काफ़ी कम है। कुछ कंपनियां ऐसी भी है जो कि इस इंडेक्स से बाहर हो सकती है, उसमें एक है बायोकॉन और दूसरा है आईजीएल। और अगर इंडेक्स से बाहर हो जाती है तो इनमें करीब 700 से 750 करोड़ के आसपास के आउटफ्लोज जो है वो आ सकते हैं, यानी कि इनमें से फंड मैनेजर्स जो है वो पैसे निकाल सकते हैं। तो ये जो बदलाव होने वाले हैं वो नवंबर में होने वाले हैं और काफ़ी सारे वैसे तो ग्लोबली स्टॉक्स जो है वो बाहर निकलेंगे और अंदर जाएंगे, लेकिन भारत की जो कंपनियां हैं जिसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट, इंडियन होटल जैसे काउंटर शामिल है, वहाँ पे आपको नजर रखनी है क्योंकि इनमें इन्फ्लोज आ सकते हैं क्योंकि ये इंडेक्स में शामिल हो जाएंगे। वहीं आईजीएल, बायोकॉन जैसे कंपनियां जो है उनमें आपको बिकवाली देखने मिल सकती है क्योंकि इंडेक्स से ये बाहर हो सकते हैं। शुक्रिया वरुण इस अहम